दोस्तों, करंट अफेयर वार्षिकी में आपका आज पहला प्रश्न है कि एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का वर्तमान में अध्यक्ष कौन बना है। तो फ्रेंड्स, एनजीटी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। देखो फ्रेंड्स, इसके पहले यानी कि पूर्व चेयरपर्सन कौन थे, जस्टिस ए गोयल के रिटायर होने के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह को एनजीटी का अध्यक्ष चुना गया था। अब उनके स्थान पर जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी आ गए हैं, जो कि अस्थायी तौर से आए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष कौन हैं। दोस्तों, बात करेंगे एनजीटी के बारे में। तो एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों में त्वरित और प्रभावी न्याय प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम 2010 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक विशेष निकाय है। ध्यान दीजिएगा कि यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है, जिसके पास पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरणीय क्षरण और पर्यावरण को प्रभावित करने वाले अन्य मामलों से संबंधित मामलों की सुनवाई और निर्णय लेने की शक्तियाँ होती हैं। एनजीटी का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसकी 5 क्षेत्रीय पीठें हैं, जो कि भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई और गुवाहाटी में हैं। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन होगा कि किस कंपनी को 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड को, यानी कि विकल्प ए आपका सही है। दोस्तों, आपको बता दें कि दिसंबर 2023 तक भारत में 13 महारत्न कंपनियां हैं, 16 नवरत्न कंपनियां हैं और 57 मिनी रत्न श्रेणी 1 और 11 मिनी रत्न श्रेणी 2 की कंपनियां हैं, यानी कि कुल 97 कंपनियां इस वर्ग में जो है वर्गीकृत हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। इसका मुख्यालय असम के दुलियाजान में है। वर्तमान में ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर रंजीत रत्न हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं। वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए फ्रेंड्स। यहाँ पर इसका आंसर होगा ओजस देवताले, यानी कि आपका जो विकल्प सी है ये बिल्कुल करेक्ट है। मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, और इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? देखो फ्रेंड्स, मिशन चंद्रयान 3 ये लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 में, यानी कि विकल्प सी आपका सही है। इसे कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में जो श्रीहरिकोटा है वहाँ पर स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसकी सफल लैंडिंग हुई चंद्रमा पर। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत जो है पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना है, और इसकी सफल लैंडिंग हुई थी 23 अगस्त 2023 को। तो लॉन्चिंग डेट और लैंडिंग डेट जरूर याद रखिएगा। जिस रॉकेट से चंद्रयान 3 को भेजा गया था उसका नाम रखा गया था बाहुबली। वैसे इसका नाम है LBM 3rd M4, और थीम क्या रही? साइंस ऑफ द मून। अब फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चांद पर जिस जगह पर चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ उसे किस नाम से जाना जाएगा? दोस्तों, उससे नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है, जिस दिन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हुई। इसके बाद चंद्रयान 3 ने जिस स्थान पर अपने पदचिन्ह छोड़े हैं उनको नाम दिया गया है तिरंगा पॉइंट, और जिस स्थान पर लैंड किया था उसको नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। तो 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का नवीनतम 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो दोस्तों, भारत का जो 53वां टाइगर रिजर्व बना है ये बन गया है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित है। 77वां स्वतंत्रता दिवस 2023 किस थीम के साथ मनाया गया था? तो दोस्तों, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में 2024 में जो स्वतंत्रता दिवस होगा इसका क्रम 78वां होगा, और फ्रांस के एक बड़े नेता आ रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर। उनका नाम बताइए, कमेंट करिए। फिलहाल दोस्तों, 77वां स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम क्या थी? राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, यानी कि इसको अंग्रेजी में कहा गया था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न है कि किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया था? दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोग इसका आंसर ऑप्शन ए मान लेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। सही जवाब इसका फ्रेंड्स है ऑप्शन सी,
जॉर्जी गोस्पोडिनो को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया था। ये बुल्गारिया के लेखक हैं और जिस उपन्यास के लिए जॉर्जी गोस्पोडिनो को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया था उसका नाम है टाइम शेल्टर। देखो दोस्तों, याद रखिएगा कि 2022 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार था वो गीतांजलि श्री की किताब को टॉम्ब ऑफ सैंड को मिला था और ये पहली किताब है हिंदी में लिखी गई जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हिंदी में प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो आपके विकल्प में हैं 126, 142, 161 और 154। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी 161। देखिए दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बुधवार 3 मई को वैश्विक मीडिया निगरानी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसको क्या कहते हैं RSF, ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। फ्रांस आधारित यह एनजीओ दुनिया भर के देशों में प्रेस की स्वतंत्रता पर हर वर्ष रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। रिपोर्ट में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की स्थिति पर चिंता जताई जा रही है। RSF की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 11 पायदान नीचे गिरा है और उसकी रैंकिंग है 161। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि जनवरी से लेकर अब तक, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी जितने भी करंट अफेयर हैं उनकी पूरी एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। इसमें आपको सारे महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर हैं वो मंथली आपको मिलते रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस प्रकार से कुल मिला के 12 वीडियोज़ हैं और ये पूरी कंप्लीट वार्षिकी है। इसमें आपको 1500 से अधिक प्रश्नों को दिया गया है दोस्तों। अगर इसको आप देख लेते हैं तो आपको करंट अफेयर कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में है। देखो फ्रेंड्स, मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिस पर मैं केवल जीएस पढ़ाता हूँ। चैनल का नाम है ओनली जीएस मास्टर क्लास, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों पुनः लौटते हैं अपने बिंदु पर। तो दोस्तों यहाँ पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में जो भारत की रैंक है वो आपको पता चल गई 161 है, लेकिन नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले 3 देश हैं, जबकि सबसे निचले पायदान पर कौन है? वियतनाम, चीन और उत्तर कोरिया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, नाटो का महासचिव लगातार तीसरी बार किसे चुना गया है? आपको पता ही है नाटो के बारे में। नाटो का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है दोस्तों? तो इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो का लगातार तीसरी बार महासचिव चुना गया है जेम्स स्टोल्टनबर्ग को, यानी कि विकल्प ए सही है। नाटो का जो मुख्यालय है ये ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। नाटो की स्थापना कब होती दोस्तों? 4 अप्रैल 1949 में। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो विंबलडन की बात हो रही है इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता था कार्लोस अल्काराज ने। इसके अलावा जो 2023 में जो 4 ग्रैंड स्लैम हुए थे, बाकी की जो 3 ग्रैंड स्लैम हैं उसमें विजेता बने थे नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो कार्लोस अल्काराज कहाँ से हैं? ये स्पेन से हैं। और जो महिला एकल का खिताब था विंबलडन में उसको जीता है चेक गणराज्य की मार्केटा वोंड्रेसोवा ने। अगला क्वेश्चन है, सैन्य गठबंधन नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नाटो में अभी तक कुल 30 सदस्य थे। अब जो 31वां सदस्य बना है फ्रेंड्स ये बन गया है फिनलैंड, यानी कि विकल्प डी आपका सही है। विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है फ्रेंड्स वो 67 है। विकल्प सी आपका सही है। पहले स्थान पर है कौन? तो स्वीडन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एससीओ समिट 2023 के दौरान किस शहर को वर्ष 2023-24 में एससीओ सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? दोस्तों इसके पहले 2022-2023 में एससीओ सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बना था वाराणसी। अब अगला जो वर्ष है 2023-24 में सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है अल्माटी, जो कि कजाकिस्तान का शहर है। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती मत कीजिएगा, नहीं तो फिर एग्जाम में आपके नंबर कम हो जाएंगे। हाल ही में किसे 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? दोस्तों लगभग 6 महीने के अंतर पर ही 32वां और 33वां दोनों ही व्यास सम्मान यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। 32वां व्यास सम्मान मिला था ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागलखाना के लिए, जबकि जो 33वां व्यास सम्मान है दोस्तों ये मिला है पुष्पा भारती को। पुष्पा भारती को
ये उपन्यास है यादें यादें और यादें संस्मरण के लिए ये अवार्ड प्रदान किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कि 32वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है। तो दोस्तों 32वां सरस्वती सम्मान ये प्रदान किया गया है शिव शंकरी को। शिव शंकरी जो कि एक तमिल लेखिका हैं और उनको 32वां प्रतिष्ठित सरस्वती पुरस्कार दिया गया है। उनकी एक आत्मकथा है जिसका नाम है सूर्यवंशम के लिए। और आपको पता होना चाहिए कि इस पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपए मिलते हैं, एक प्लेक और एक स्मारक भी इसमें प्रदान किया जाता है। वोमेन प्रीमियर लीग 2023 इसका पहली बार आयोजन किया गया था मुंबई में। वोमेन प्रीमियर लीग 2023 WPL 2023 की पहली चैंपियन बनी है मुंबई इंडियंस। इसने किसको हराया था? दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, इसको जरूर याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि वोमेंस प्रीमियर लीग में पहली बार कुल 5 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और ये मुंबई में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में मई 2023 में लिथियम के भंडार खोजे गए। तो दोस्तों राजस्थान में नागौर में लिथियम के भंडार पाए गए हैं और यहाँ पर इतना लिथियम है कि हमारी जो ज़रूरतें हैं उसका 80% तो यहीं से पूरा हो जाएगा। तो ये खोज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता दोस्तों? तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है भारत ने। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। और इसका आयोजन किया गया था बुसान शहर में जो कि कोरिया गणराज्य में है। उप विजेता कौन बना है? ईरान बना है। भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान कौन है? पवन सहरावत हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? दोस्तों इसका आंसर बन जाएगा चंडीगढ़, यानी कि विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। और कब किया गया? तो 8 मई 2023 को किया गया। अगला क्वेश्चन और ये अंतिम प्रश्न होगा कि जून के महीने में किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको नाम दिया गया है ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों नील नदी कहाँ पर है या नाइल नदी कहाँ पर है? तो मिस्र में है। तो ये सम्मान भी मिस्र का ही सम्मान है जो कि भारतीय प्रधानमंत्री को प्राप्त हुआ है। और फ्रेंड्स पुनः आप लोगों से बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो हमारे कंप्लीट करंट अफेयर की जो प्लेलिस्ट है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिल जाएगा। आप पूरे वीडियोस को देख डालिए, आपका जो पूरा वार्षिकी है वो एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप 1500 से ज़्यादा प्रश्नों की संपूर्ण वार्षिक पत्रिका लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। हमारी एक बहुत ही डिटेल में वार्षिकी भी है जिसमें 4000 से ज़्यादा प्रश्न हैं। तो अगर ये PDF आपको चाहिए तो इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।